हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। यह है एचटीएमएल का पार्ट 19। इसमें हम देखेंगे आपका टेबल के बारे में कि टेबल टैग होता क्या है, टेबल टैग को कैसे यूज कर सकते हैं एचटीएमएल के अंदर। तो सारा कुछ कवर करेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया एचटीएमएल फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। अराउंड हम इसमें मिनिमम 50 वीडियोस बनाएंगे विद लाइव एग्जांपल। एंड जब हम कंप्लीट कर लेंगे एचटीएमएल एंड सीएसएस का कोर्स गाइस, तब हम इसी के अंदर आपका देखेंगे 10 रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट जो कि एचटीएमएल सीएसएस बेस्ड होंगे। तो वो सब कुछ कवर करेंगे जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब। अभी बात करते हैं यहाँ पे एचटीएमएल के अंदर आपको टेबल की, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे टेबल क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको टेबल दिख रहा होगा, टेबल इन एचटीएमएल। एंड इसके बाद मैंने एक पॉइंट लिया है आपका इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन के बाद जस्ट मैंने यहाँ पे पॉइंट्स रखे हैं। तो पॉइंट्स में यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, ठीक है। सबसे पहले वाले पॉइंट्स में अगर आप देखेंगे यहाँ पे द एचटीएमएल टेबल्स अलाउ वेब ऑथर टू अरेंज डेटा लाइक टेक्स्ट, इमेज, लिंक्स, अदर टेबल्स एक्सेट्रा इनटू रो एंड कॉलम ऑफ सेल। जैसे कि आपको यहाँ पे पहले पॉइंट में दिख ही रहा होगा कि जो टेबल है आपका वो अलाउ करता है कि ऑथर को कि अरेंज कर सके अपना डेटा विद टेक्स्ट, इमेज, लिंक्स एंड टेबल्स के अंदर टेबल्स भी बना सकते हैं हम और बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो ये कैसे मैनेज होते हैं, ये रो एंड कॉलम के साथ में चलती है। एंड रो और कॉलम होता क्या है, सपोज आपको हॉरिजॉन्टली लेना है कोई चीज, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली जब भी आप कोई चीज लेते हैं ना, लाइक एक अंडरलाइन आपने ली तो वो आपकी रो मानी जाती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपको समझ में आ रहा है कि लाइक कि रो और कॉलम को आपको इजी वे में समझना है ना, तो समझिए कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल होता क्या है। आप कभी भी यहां पे देखते हैं कि कोई भी चीज आपने एक अंडरलाइन ली, तो अंडरलाइन अगर आप स्ट्रेट लेते हैं, इट मींस कि आप लेफ्ट टू राइट लेते हैं, तो वो आपका हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। एंड टॉप टू बॉटम लेते हैं, वो आपका वर्टिकल होता है। तो जब कभी भी आप किस चीज को डिफाइन करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं ना कि रो एंड कॉलम होता क्या है, तो रो होता है आपका लेफ्ट टू राइट के लिए और टॉप टू बॉटम के लिए होता है आपका कॉलम। ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखिए यहाँ पे आपका द एचटीएमएल टेबल आर क्रिएटेड यूजिंग द टेबल टैग इन विच द tr tag in used to create table row and td tag is used to create data cell. The element under td are regular and left aligned by default. जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेकंड वाले में कि जब कभी भी आप टेबल टैग लेंगे, उस टेबल टैग के बाद में कोई भी चीज आपको क्रिएट करनी है ना, तो वो tr से क्रिएट होगी। इट मींस की टेबल रो, ठीक है। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म है वो आपका, टैग है एक तरह का। एंड देन उसके बाद में आपको उसके अंदर डेटा डिस्प्ले करना है ना, तो उसके लिए आपको क्या मिलता है टैग, वो मिलता है आपका टीडी, ठीक है, टेबल डेटा के लिए। ध्यान रखिएगा शॉर्ट फॉर्म है वो उसकी। एंड उसके बाद में जो बाय डिफॉल्ट उसकी जो पोजीशन होती है वो लेफ्ट लाइन होती है। इट मींस कि वो सारा का सारा लेफ्ट में होता है सब कुछ, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए कि सबसे पहले टेबल क्यों यूज करते हैं। टेबल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है गाइस कि जैसे बहुत सारा डेटा है आपको और आपको ज्यादा यूनिक चीजें नहीं दिखानी। इट मींस कि कुछ भी उसमें है नहीं, बस उसमें इंफॉर्मेशन चाहिए आपको यूजर की, कि यूजर का नाम क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, या उसकी इमेज क्या है, या उसका लोगो क्या है, या उसको इंफॉर्मेशन देनी है अपने बारे में। और पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन एक टेबल के अंदर आपको स्ट्रक्चर डेटा में दिखाना है, क्योंकि यूजर्स बहुत सारे हो सकते हैं आपके पास में। तब हम इस टेबल का यूज करते हैं। उस टेबल के अंदर आपको क्या चीजें मिलती हैं, रो एंड कॉलम। एंड रो एंड कॉलम के लिए बनाने के लिए आपके पास में टेबल टैग के साथ क्या है, टीआर टैग एंड टीडी टैग, जिसको हम यूज करके टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल देखिए, सिंटैक्स किस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे टेबल दिख रहा होगा, ठीक है। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर आता है, ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको हर वीडियो में समझाया है। टेबल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस टेबल के जस्ट बाद यहाँ पे टीआर आपको विजिबल हो रहा होगा कि टीआर लेना है आपको। टीआर के जस्ट बाद में आपको क्या करना है, टीडी लेना है, ठीक है। अब उस टीडी के अंदर मैंने एग्जांपल में यहाँ पे रो 1 कॉलम 1 लिखा है एंड टीडी सेकंड लिया है मैंने। एंड इसका आउटपुट क्या निकलेगा वो देखिए। तो आउटपुट यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा, रो 1 कॉलम 1, रो 1 एंड कॉलम 2 यहां पे विजिबल हो रहा है आपको ये चीज। तो ये किस तरीके से टेबल बना, क्योंकि यहां पे हमने एक रो ली, ओके ध्यान रखिएगा, एक रो ली, बट एक रो के अंदर हमने डिवाइड कितने करे, वहां पे हमने 2 डिवाइड करे, ध्यान रखिएगा। इट मींस कि 2 डेटा हमने दिखाया वहां पे टेबल डेटा में, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनता है, टीडी। तो इसीलिए यहाँ पे 2 हमें दिख रहे हैं, वो भी एक रो के अंदर। अगर मैं यहाँ पे एक और टीआर ले लेता और एक और टीआर के अंदर कुछ और टीडी रख देता, तो वो हमें सेकंड रो के अंदर दिखते। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है कि एक रो कैसे बनती है, टीआर से, और उसके अंदर टीडी। इट मींस कि टीडी क्या कर रहा है, वो टेबल डेटा दिखाने के लिए वहां पे विजिबल कर रहा है हमारे कंटेंट को। आप समझ गए एग्जांपल में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे बॉर्डर एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब बात हो गई आपकी कि आपने बहुत सिंपल सा एक टेबल बना लिया, ठीक है। उस टेबल के बाद में आपको एक उसमें ना थोड़ा सा आपको क्या करना है, एट्रीब्यूट्स मिलते हैं आपको बॉर्डर के, कि कलरफुल कर सके उस चीजों को। तो किस तरीके से आप, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा इंट्रोडक्शन छोटा सा इसका, द एचटीएमएल टेबल बॉर्डर एट्रीब्यूट्स इज यूज्ड टू स्पेसिफिक द बॉर्डर ऑफ द टेबल, ठीक है। इट सेट द टेबल अराउंड द टेबल सेल्स। यहां पे बेसिकली सिंपल है कि जो एट्रीब्यूट हमें मिलता है बॉर्डर का, वो स्पेसिफाई करता है कि बॉर्डर हो टेबल के ऊपर फर्स्ट,
देन उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, जो सेट करवा सकते हैं उसके अराउंड, जो भी हमारे टेबल के सेल्स होते हैं ना उसके चारों तरफ हम उस बॉर्डर को अराउंड करवा सकते हैं। तो किस तरीके से होता है वो तो देखेंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, पहले थ्योरी ही कवर कर लेते हैं। देन इसके बाद में इसका सिंटैक्स किस तरीके से बनता है वो देखिए। सपोज आपने एक टेबल टैग लिया जो कि मैंने प्रीवियस में अभी आपको दिखाया, एंड देन उसके साथ में एक एट्रीब्यूट आपको किस तरीके से पास करना है, आपको डायरेक्ट बॉर्डर लिखना है, बॉर्डर के बाद आपको इजिकल टू देना है, इजिकल टू के बाद में मैंने वहां पे 1 लिखा है, ठीक है। 1 का मतलब ये है कि आपका 1 पिक्सल, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आप 2 दे देंगे, 2 पिक्सल, 3, 4, 5 जो भी आपको देना है जी, अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो देखेंगे। एंड इसके बाद में आप नीचे का देखेंगे टीआर टीडी तो सेम ही है। इसका आउटपुट किस तरीके से निकलेगा, तो इसका आउटपुट कुछ इस तरीके का निकलेगा जो कि आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा कि लाइक रो 1 कॉलम 1 रो 1 एंड कॉलम 2, ठीक है। यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है ये चीज कि इसके चारों तरफ आपको एक बॉर्डर दिख रहा होगा जो कि ब्लैक कलर का आपको शो कर रहा है, ठीक है। अब देखेंगे इसके बाद में कि ये बॉर्डर किस तरीके से आप इंक्रीज एंड कम ज्यादा कर सकते हैं इसके अंदर, जो कि हम प्रैक्टिकल में। अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है आपका बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। अब बैकग्राउंड एट्रीब्यूट के लिए मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन रखा है। इंट्रोडक्शन देखिए छोटा सा है यहाँ पे, द एचटीएमएल टेबल बीजी कलर एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेबल। बेसिकली सिंपल से यहाँ पे एक स्लाइड में बताया जा रहा है कि लाइक कि जो बीजी हमारा बीजी कलर एट्रीब्यूट हमें मिलता है ना, तो बीजी कलर एट्रीब्यूट जो हमें मिलता है ना उसका यूज क्या है, उसका यूज है बेसिकली कलर फिल करने का। कलर फिल किस पे, टेबल पे। और टेबल पे किस तरीके से फिल करते हैं वो देखिए, इसका सिंटैक्स क्या बनता है। तो सिंटैक्स के लिए यहाँ पे टेबल आपको दिख रहा है, बॉर्डर ले लिया मैंने 1 का, एंड देन उसके बाद में मैंने बीजी कलर लिया, एंड बीजी कलर के अंदर जस्ट मैंने वहां पे आपका कलर का नाम बता दिया। अब जब मैं कलर का नाम बता दूंगा उसके अंदर, तो वो क्या करेगा, पूरे के पूरे टेबल के अंदर आपका कलर फिल कर देगा बैकग्राउंड में। अब बैकग्राउंड क्या होता है देखिए, यहाँ पे अभी प्रीवियस के 2 एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा व्हाइट आ रहा था इसके बैकग्राउंड के पीछे, ठीक है। बट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसके पीछे में क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका येलो कलर आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे येलो दिया। अगर मैं यहाँ पे रेड देता तो रेड आता, ब्लू देता तो ब्लू आता, या ग्रीन देता तो ग्रीन। तो कुछ भी तरीके का हम यहाँ पे कलर दे सकते हैं, वही कलर हमारे यहाँ पे बैकग्राउंड में टेबल में दिखेगा, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे अभी बैकग्राउंड का हो गया कि आपको मैंने बॉर्डर बता दिया, बीजी कलर बता दिए, ठीक है। 2 एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बता दिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कि कौन से एट्रीब्यूट्स हैं टेबल के अंदर, एंड यहाँ पे आएंगे आपका टेबल हेडिंग, ठीक है। अब टेबल हेडिंग है क्या और इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं टेबल के अंदर वो देख लेते हैं। तो पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका है टेबल हेडिंग कैन बी डिफाइंड यूजिंग टीएच, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टेबल हेडिंग की शॉर्ट फॉर्म क्या निकाली इन्होंने, टीएच। ये भी एक टैग है आपका। नॉर्मली यू विल पुट योर टॉप रो एज टेबल हेडिंग एज शो बिलो। जैसे कि आपका क्या है कि जो भी टेबल है ना आपका, उसके टॉप पे हम इस चीज को रख सकते हैं। अदरवाइज यू कैन यूज टीएच एलिमेंट इन एनी रो। जैसे कि यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि किसी भी रो के अंदर हम क्या कर सकते हैं, टीएच को डिजाइन कर सकते हैं, इट मींस की ले सकते हैं, और उसके बाद में हम हेडिंग को बना सकते हैं। विच आर डिफाइंड इन टीएच टैग आर सेंटर्ड एंड बोल्ड बाय डिफॉल्ट। जहां पे आपको दिख भी रहा होगा कि जो डिफाइंड है ना बाय डिफॉल्ट में, वो आपका सेंटर में रहता है, एंड देन उसके बाद में वो बोल्ड रहता है बाय डिफॉल्ट, टीएच वाला जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये किस तरीके से इसका सिंटैक्स लिखते हैं वो आप समझ रहे हैं कि लाइक कि सबसे पहले आपका पहली लाइन में क्या था कि क्यों हम इसको ले रहे हैं टीएच को। टीएच होता है आपका टेबल हेडिंग, एंड देन इसको नॉर्मली हम टॉप पे रखते हैं, टॉप रो में। बट आप चाहते हैं इसको अदरवाइज किसी भी एलिमेंट में रखना, तो टीएच फॉर्म को आप ले सकते हैं किसी भी रो के अंदर। एंड इसमें जो बाय डिफॉल्ट रहता है वो सेंटर्ड एंड बोल्ड रहता है बाय डिफॉल्ट। अब इसका सिंटैक्स किस तरीके से बनता है वो देख लेते हैं एक बार। तो सिंटैक्स के लिए यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे टेबल बॉर्डर 1 जो कि मैंने प्रीवियस में आपको दिखाया, एंड टेबल टीआर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए टेबल टीआर, टीआर के अंदर टीएच यहाँ पे, एंड देन उसके बाद में सेकंड रो मैंने ली, एंड सेकंड रो के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, टीआर टीडी। टीडी मतलब डेटा है मेरा, और टीएच मतलब मेरा यहाँ पे हेडिंग है। हेडिंग मैंने यहाँ पे नेम रख लिया, हेडिंग में फिर सैलरी, एंड देन वही चीज मैंने नीचे रख ली। अब इसका आउटपुट कैसे निकलेगा तो वो देखिए राइट हैंड साइड में यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है कि वो बोल्ड है, यहाँ पे आपका ब्लैक कलर में आपको नेम एंड सैलरी दिख रहा होगा, एंड देन उसके नीचे हम डेटा दिखा सकते हैं किसी भी यूजर का। तो कुछ इस तरीके से हम इस पैटर्न को भी यूज कर सकते हैं। जो आपका हेडलाइन बनाने का होता है ना इसके अंदर टेबल के अंदर, तो उसको टीएच कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में और एट्रीब्यूट्स की। तो यहां चलेंगे नेक्स्ट में। ये नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कॉल स्पैन एंड रॉ स्पैन एट्रीब्यूट्स के बारे में। ये क्या है इनको देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक पॉइंट लिख रखा है, इफ यू वांट टू मर्ज 2 और मोर कॉलम्स इनटू अ सिंगल कॉलम। बेसिकली आपको क्या करना है कि कॉल स्पैन जब भी आप यूज करेंगे ना, तो मर्ज करने के लिए हम इसको यूज करते हैं कि आप 1 से ज्यादा या 3 से ज्यादा जितने भी आपको मर्ज करने हैं ना, वो सिंगल कॉलम में आप मर्ज कर सकते हैं। एंड लास्ट वाली लाइन में लिखा है यहाँ पे, सिमिलर वे यू विल यूज रॉ स्पैन इफ यू वांट टू मर्ज 2 और मोर रोज। ध्यान रखिए, एक है आपका कॉलम को मर्ज करने के लिए, एक है आपका रो को मर्ज करने के लिए। सिंपल भाषा में सिंपल एट्रीब्यूट। एंड इसके बाद में इसका सिंटैक्स क्या बनता है वो देखिए। सबसे पहले आपका यहाँ पे टेबल होता है, टेबल के साथ में आपका बॉर्डर है, बॉर्डर पे आप 1 दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको यूज किस तरीके से कर सकते हैं आप। टीआर लेंगे आप, टीआर के बाद में टीडी होगा। टीडी में मैंने यहाँ पे दे दिया रो स्पैन 2। सबसे पहले वाले पे मैंने दिया रो 1 सेल 1 पे कि आपका रो स्पैन 2 दिया है।
ऐसा मैंने क्यों करा है। इसके बाद देखेंगे आप यहाँ पे सेकंड टीआर के अंदर तो मैंने यहाँ पे 2 रखे हैं टीडी को, एंड लास्ट वाले में देखेंगे आपकी मैंने यहाँ पे टीडी 1 रखा है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपका रो कवर करने के लिए होता है, रो स्पैन, जैसे मैं आपको दिखा भी रहा हूं ऊपर के एग्जांपल में कि रो को कवर करने के लिए हमने रखा है 2 कि 2 कवर कर ले वो, ठीक है। एंड इसके बाद में यहाँ पे जो सेकंड वाला है उसके अंदर तो हमने 2 ही लिए वैल्यू, तो 2 कवर होंगे हमारा। इट मींस कि सबसे पहले वाले में 3 है हमारे वहां पे, इट मींस कि कॉलम 3 बन रहे, सेकंड वाले में हमारे 2 बन रहे, बट थर्ड वाले में आपने देखा कि मैंने 1 लिया है, तो 1 को मैंने बता दिया आपका कॉल स्पैन 3। कॉल स्पैन 3 क्या करेगा, वो 3 कॉलम को कवर कर लेगा, इट मींस कि तीनों को ही वो चीज दिखेगी। अब इसका आउटपुट देखिए किस तरीके से, मैं जो समझा रहा हूं ना आपको वो समझिए। सबसे पहले आपको यहां पे दिख रहा है कॉल स्पैन 2, इट मींस कि आपका ये पूरा का पूरा स्पेस लेगा, इट मींस कि 2 रो का स्पेस ले रहा है, ये दिख रहा होगा आपको बड़ा सा। एंड यहाँ पे आपको दोनों रो दिख रहे होंगे जो अलग अलग तरीके से यहाँ पे आपको सामने दिख रहे हैं, बट लास्ट वाले रो को देखिए जो टीडी वाले को मैं आपको बता रहा था जिसमें हमने कॉल स्पैन 3 लिखा है, उसने क्या करा पूरा का पूरा एरिया ही ले लिया। क्यों, क्योंकि मैंने वहां पे 3 बताया। अब मैं 3 इसलिए बता रहा हूं गाइस, जो मेन टॉप पे वहां पे जो है ना टीआर हमारा, उसके अंदर 3 है हमारे पास में टीडी। यहाँ पे जितने भी टीडी को आपको वहां पे कॉल करवाना है, मर्ज करना है आपस में, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये है आपका कॉल स्पैन एंड रो स्पैन एट्रीब्यूट। इसके बाद और कौन से एट्रीब्यूट्स हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। इसके बाद है आपका टेबल कैप्शन। टेबल कैप्शन के अंदर आपका इंट्रोडक्शन, छोटा सा एक पॉइंट, इस पॉइंट को देख लेते हैं पहले। द कैप्शन टैग विल बी सर्व एज अ टाइटल एंड एक्सप्लेनेशन फॉर द टेबल, इट शो अप एट द टॉप ऑफ द टेबल। बेसिकली ये क्या है कि आपका कैप्शन ना बताने के लिए होता है कि उस टेबल के अंदर किस तरह का कंटेंट है और उसको किस तरीके से हमने यूज करा है, वो सब कुछ आप वहां पे शो कर सकते हैं। लाइक हेडिंग के लिए भी उस चीज को यूज कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपको लास्ट वाली लाइन में दिख भी रहा होगा कि आपका HTML और XHTML के अंदर चीजें चलती थी, उसके तरीके से इस कैप्शन को लेके आए थे हम, और किस तरीके से इसको यूज करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आपका टेबल है, टेबल के बाद में बॉर्डर है, बॉर्डर में 1। ये आपको समझ में आ रहा है कि जो एट्रीब्यूट्स चल रहे हैं उनको हम मल्टी टाइम्स भी यूज कर सकते हैं, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके बाद में आपको इसको यूज कैसे करना है, टेबल टैग के बाद जस्ट आपको कैप्शन ले लेना है। कैप्शन के अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि आप ब्रीफ भी दे सकते हैं कि ये टेबल किसके अकॉर्डिंग है, क्या है बताया हमने इसके अंदर, या आप इसको हेडिंग भी बना सकते हैं। इसके बाद में आपको रो लेनी है सिंपल सा, उसके बाद में आप उसके अंदर टीडी डिफाइन कर देंगे जो कि हमारे पास में टैग्स अवेलेबल है। इसका आउटपुट किस तरीके से निकलेगा, तो इसका आउटपुट कुछ इस तरीके का निकलेगा जैसे कि आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा है ये चीज। एंड इसके बाद में आप समझ गए कि कैप्शन भी आपके पास में अवेलेबल है कि कैप्शन किस तरीके से दे सकते हैं टेबल के अंदर। अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स के बारे में, तो देख लेते हैं यहाँ पे आपका टेबल हेडर, बॉडी एंड फुटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टेबल का, ध्यान रखिएगा गाइस। एक नॉर्मल टेबल बनाना और एक नॉर्मल टेबल के साथ में आप चीजें डिफाइन करना कि लाइक कि उसके अंदर हेडर भी हो, बॉडी भी हो एंड आपका फुटर हो, सेपरेट सेक्शंस। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन लिया है छोटा सा, तो इसको देख लेते हैं पहले। टेबल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको दिख भी रहा होगा, फर्स्ट वाले में मैंने आपको बताया कि 3 पॉइंट्स हैं आपके यहाँ पे, एंड देन उसके बाद में द हेड एंड फुट आर रेदर सिमिलर टू हेडर एंड फुटर इन अ वर्ड। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा परस्यूड डॉक्यूमेंट दैट रिमेन द सेम ऑफ एवरी पेजेस while the body in the main content holder of the table। यहाँ पे सिंपल है इसके अंदर की, लाइक मैंने जैसे आपको बताया, हेडर का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि लाइक मेन हेडिंग के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं, बॉडी के अंदर हम अपना मेन कंटेंट दिखा सकते हैं, फुटर में हम कोई भी टोटल हो, जैसे टेबल के अंदर कोई टोटल दिखाना हो या कोई डिस्क्रिप्शन हो, वो सारी चीजें हम फुटर के अंदर दिखा सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे है वो समझिए। उससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर द 3 एलिमेंट्स फॉर सेपरेटिंग द हेड, बॉडी एंड फुट ऑफ द टेबल आर। तो यहाँ पे क्या है, ये किस तरीके से इस चीज को लिखा जाता है, तो देखिए सबसे पहले इसकी शॉर्ट फॉर्म बनती है। शॉर्ट फॉर्म किस तरीके से बनती है, टी हेड, ठीक है। इट मींस कि आपका टेबल हेडिंग है ना, उसकी यहाँ पे क्या शॉर्ट फॉर्म बनी, टी हेड। टी हेड का क्या मतलब है, टू क्रिएट अ सेपरेट टेबल हेडर, एंड देन टी बॉडी का क्या मतलब है, टू इंडिकेट द मेन बॉडी ऑफ द टेबल, एंड टी फुट का क्या मतलब है, टू क्रिएट अ सेपरेट टेबल फुटर। समझ गए आप, ये कि 3 आपको यहाँ पे मिलते हैं, हेडर, बॉडी एंड फुटर, जिसको हम यूज कर सकते हैं टेबल के अंदर। और टेबल के अंदर किस तरीके से चीजें चलती हैं वो देख लेते हैं एक बार। इसका सिंटैक्स क्या है, तो यहाँ पे आपको सिंटैक्स दिख रहा होगा कि हेडर, बॉडी एंड फुटर का। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक टेबल लिया, टेबल के अंदर आपका बॉर्डर हुआ, बॉर्डर के बाद वहां पे मैंने विड्थ ले ली, मैंने विड्थ पढ़ाया नहीं अभी, बट मैं आपको एक एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूं कि मैंने विड्थ ले ली। अब विड्थ के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टी हेड, ठीक है। अब टी हेड का मतलब क्या था, टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग के अंदर मैंने टीआर लिया, टीआर के अंदर मैंने टीडी लिया, टीडी के अंदर मैंने कॉल स्पैन ले लिया, जैसे कि मैं आपको दिख भी रहा होगा। इसी के जस्ट बाद मैंने यहाँ पे टी बॉडी लिया, इट मींस की टेबल बॉडी। टेबल बॉडी के अंदर मैंने टीआर लिया, टीआर के अंदर मैंने टीडी, 2 सेल लिए हैं जैसे मैं बता रहा हूं आपको। एंड यहाँ पे अगर फुटर बनाना है आपको, तो फुटर के लिए भी आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा कि जिस तरीके से लिया है। इसका आउटपुट किस तरीके से निकलता है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे आपको टाइटल दिख रहा है, जो कि हमारा क्या है यहाँ पे
टेबल हेडिंग है, एंड देन इसके बाद में दो, इट मींस कि दो डेटा है हमारे पास में टीडी टीडी के, एंड लास्ट में हमारा फुटर है यहाँ पे। तो ये सारे के सारे आपके क्या थे, एट्रीब्यूट्स थे जो टेबल के अंदर हमें मिलते हैं। और यही जितनी भी सारी चीजें मैंने आपको ये थ्योरी में बताई, ये वक्त आ गया प्रैक्टिकल करने का। तो चलते हैं यहाँ पे अपने एडिटर पे एंड इन सारी की सारी चीजों को करते हैं प्रैक्टिकल में। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने एक फाइल बना रखी है जिसका नाम है आपका पार्ट 19 tabletag.html। ये किस फोल्डर में, ये उसी फोल्डर में जिसमें हम कवर कर रहे हैं सारे के सारे पार्ट को। एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, डॉक टाइप लेना है, ठीक है। इस डॉक टाइप के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं HTML ले रहा हूँ, ये जैसे कि आपको विजिबल हो भी रहा होगा। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे हेड के बाद आप यहाँ पे टाइटल लेंगे, एंड टाइटल के अंदर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा टेबल, ये देखिए टेबल इन HTML, ठीक है। एंड इसके बाद में यहाँ पे बनाएंगे आप बॉडी, ये चीज हो गई। एंड मैं यहाँ पे अगर मैं ले लूं तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टेबल, यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है, ये फाइल बन गई। एंड इसके बाद में इसको क्या करना है, यहाँ पे चलते हैं ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद अभी बाय डिफॉल्ट आपको ये विजिबल हो रहा है। एंड मैं क्या करता हूँ, जैसे रिफ्रेश, तो रिफ्रेश करने के बाद सबसे पहले आपका टाइटल भी चेंज होगा, टेबल इन HTML, एंड वही आपको यहाँ पे H1 भी आपको विजिबल हो रहा है। अब सबसे पहले बात करते हैं टेबल बनता कैसे, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक टेबल लेना है, ठीक है। टेबल ले लिया मैंने, टेबल के बाद मैं क्या करता हूँ, एक रो ले लेता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया रो बनाने के लिए हमारे को क्या मिलता है, TR, ठीक है, टेबल रो। एंड देन इसके बाद में डेटा दिखाना है TD, इट मींस की, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं डेमो, ये विजिबल है आपको। एंड इसी के बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपका डेमो 2, ये दो मैंने चीजें ली, ये सिंपल है आपका क्लोजिंग टैग ओपनिंग टैग में आता है आपका टेबल, ध्यान रखिएगा। एंड इसके बाद TRB एंड TDB, इसको करता हूं मैं यहाँ पे सेव। चलते हैं ब्राउजर पे, यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश करने के बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डेमो 1 डेमो 2। अगर आपको यहाँ पे विजिबल कुछ भी नहीं हो रहा अभी, क्यों, अगर मैं यही चीज आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तो यहाँ पे करता हूं मैं इंस्पेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको टेबल दिख रहा होगा, देखिए टेबल की प्रॉपर्टी कुछ आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में दिख रही है। टी बॉडी आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है अपने आप ही लगाए, ये क्यों, क्योंकि जो HTML5 आया ना गाइस, उसके बाद में आपका टी बॉडी आपका मैंडेटरी है कि लाइक कि वो बॉडी कंटेंट दिखाने के लिए, जो कि मैंने अभी लास्ट में आपको बताया ना, वही सारी चीजें, और यही सारी की सारी चीजें मेरे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मैं ये चीजें दिखाऊं आपको, ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है, आपने देखा मैंने टी बॉडी नहीं भी लगाया, तब भी वहां पे आपने क्या है कि ब्राउजर ने उस चीज को पहले से ही कैच कर लिया, क्यों, क्योंकि वो HTML5 के लिए है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसी के अंदर और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है मेरे पास में। अगर सपोज आपको बॉर्डर देना है, जैसे कि आपको मैंने दिखाया था, ये देखिए बॉर्डर, अगर मैं ये बॉर्डर एट्रीब्यूट यहां से लेके यहां पे दे दूं, जैसे कि जिस तरीके से मैंने लिखा है, अगर इसके बाद होगा क्या, मैं इसको करता हूं सेव करने के बाद यहां चलते हैं, यहां करते हैं रिफ्रेश करने के बाद अगर आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा तो देखिए आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे टेबल पे आपका बॉर्डर आ चुका है। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखिए इंस्पेक्ट करने के बाद, तो देखिए इस एट्रीब्यूट को दिया था हमने बॉर्डर, एंड बॉर्डर के अंदर क्या लगा है, यहाँ पे आपका बॉर्डर टॉप विड्थ 1 पिक्सल 111, इट मींस कि चारों तरफ से 1 पिक्सल, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको विजिबल हो रही हैं। तो इसी की वजह से आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपको विजिबल हो रहा है कि आपके चारों तरफ से आपका बॉर्डर आ चुका है। और इसी के अंदर मैंने बहुत सारी एट्रीब्यूट्स के आपको और भी एग्जांपल्स दिए थे, वो भी देख लेते हैं। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि कलर भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर, तो ये कलर वाले के लिए अगर मैं ले लूं, यहां से करूं कॉपी, यहां कर दूं पेस्ट, तो यहां पे येलो कलर ही ले रहा हूं मैं अभी, इसको करता हूं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां करता हूं रिफ्रेश। तो रिफ्रेश करने के बाद आप देखिए येलो कलर फिल हो गया उसके अंदर। तो इसके बाद इस एट्रीब्यूट को भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड कलर RGB में आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, क्योंकि ये एट्रीब्यूट है, ओके। और ये एट्रीब्यूट किस तरीके से चल रहे हैं आपके टैग के साथ में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ग्रीन कर देता हूँ सपोज, ठीक है। एंड ग्रीन करने के बाद में मैं यहाँ पे आपका क्या है, बॉर्डर भी बढ़ा देता हूँ, 5 कर देता हूँ, इसको करता हूँ सेव, एंड यहाँ कर देता हूँ रिफ्रेश करने के बाद आप देखिए ग्रीन भी हो गया और बॉर्डर कितना मोटा आपको दिख रहा है, यहाँ पे विजिबल हो रहा है आपको। अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दूं आपको, तो आप तब समझ पाएंगे इस चीज को। ये देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ ब्लू, करता हूँ सेव, यहाँ करता हूँ रिफ्रेश, आपको ये देखिए ब्लू कलर आपको विजिबल हो रहा है, कितना थिक हो गया आपका यहाँ पे बॉर्डर। अब ये क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमने 5 लिया। अब अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता, सेव करके रिफ्रेश करता, तो रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर के लिए, जो कि HTML में होता है, बट हम इसको यूज नहीं करते क्योंकि हमारे पास में CSS जब होती है ना, तो हम सारी की सारी चीजें CSS से ही कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और बात करते हैं इसके बाद में और भी एग्जांपल की जो मैंने आपको दिए हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आने के बाद मैंने बॉर्डर आपको दे दिया था। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि TH, जो हमें TH मिलता है ना, वो किस तरीके से मिलता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ इस चीज को एंड यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। देखिए अभी भी मैंने यहाँ पे बॉडी नहीं रखी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी भी मैंने यहाँ पे बॉडी नहीं रखी है, तब भी वहां पे वो बॉडी क्यों ले रहा है मैंने आपको बताया भी। यहाँ पे जैसे हम एडिटर पे आए और देखा हमने प्रीव्यू, तो यहाँ पे इस चीज को मैंने लिया, टेबल रो ही बनी आपकी। टेबल रो के बाद अब मेरे को क्या चाहिए कि पर्टिकुलर हेडिंग चाहिए। इस डेमो 1 डेमो 2 को मेरे को दिखाना है, क्लाइंट का नाम है, क्लाइंट का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे रख लिया आपका हैरी, ठीक है। हैरी के बाद में यहाँ पे सैलरी दिखानी है मेरे को, ये देखिए, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे, यहाँ करेंगे
रिफ्रेश करने के बाद देखिए आप सबसे पहले आपको अगर मैं यहां से कलर हटा दूं, क्योंकि कलर आपको विजिबल नहीं होने दे रहा सही से, ठीक है, मैं इसको ब्लैंक छोड़ दे रहा हूं। इसके बाद करते हैं यहाँ पे, इसको करते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए ब्लैक कलर में आपको बोल्ड जो आपको दिख रहा है वो टीएच है आपका। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको ये विजिबल हो रहा है टीआर, इस टीआर के अंदर ये टीएच, इस टीएच पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज चल रही हैं जो सीएसएस देता है। यहाँ पे फॉन्ट वेट आपको बोल्ड दिख रहा होगा, टेक्स्ट लाइन यहाँ पे आपको सेंटर दिख रहा होगा, एंड देन यहाँ पे टेबल दिख रहा होगा डिस्प्ले के अंदर। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी सीएसएस के अंदर जब मैं आऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा इस सारी की सारी चीजों को। बट जो चीजें आपको एचटीएमएल देता है, इट मींस कि टैग के साथ और एट्रीब्यूट्स के साथ, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं आपका टीएच के साथ में यूज, जिससे आपका हेडिंग बन सके, ठीक है। एंड उसी के साथ में यहाँ पे आपको टीडी भी दिख रहा है कि टीडी किस लिए होता है, आपका डेटा दिखाने के लिए। ये नहीं है कि लाइक कि मैंने यहाँ पे और भी मैं अगर बनाना चाहूँ ना तो और भी बना सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि लाइक कि मैं आपको दो ही एग्जांपल दे रहा हूँ तो गाइस दो ही बनते होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दे दूं रिपोर्ट, ठीक है, देखिए मैं कुछ भी एक टेक्स्ट ले रहा हूँ रिपोर्ट, एंड रिपोर्ट के बाद में यहाँ पे अगर मैं ले लूं टीडी, ठीक है, यहाँ पे 2, ये देखिए मैं करता हूँ इसको सेव, चलते हैं यहाँ पे, यहाँ करते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद देखिए जितने भी आप चाहते हैं ना यहाँ पे रो बनाना, रो आप कितने ही बना सकते हैं, आप उसको डिवाइड भी कितना कर सकते हैं, जितने भी कॉलम्स आपको डिवाइड करने हैं ना टेबल के अंदर, वो भी आप डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, टीडी के साथ में। तो ये बात हो गई आपकी किसकी, मैंने आपको बॉर्डर बता दिया, बीजी कलर बता दिया आपको मैंने, यहाँ पे टीएच बता दिया, इट मींस कि आपका टेबल हेडिंग के लिए, जो कि हेडिंग की तरह दिखेगा रो के अंदर ही, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में और भी जो एग्जांपल मैंने आपको दिखाए थे, एंड इसके बाद में मैंने आपको दिया था यहाँ पे आपका रो स्पैन के लिए। अब मैं अगर सपोज यहाँ पे ये ले लूं, ठीक है, इस चीज को लेने के बाद इस एट्रीब्यूट को मैं यहाँ पे रख दूं, ओके, ये एट्रीब्यूट मैंने लिया, ये एट्रीब्यूट आपका किस पे था, मैंने यहाँ पे टीआर पे लगा दिया, बट आप चाहते हैं इसको तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और लेता हूँ टीएच, ये देखिए टीएच लेता हूँ, एंड टीएच लेने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ यहाँ पे क्लास, ठीक है। अब ये क्लास ले ली मैंने, इट मींस कि यहाँ पे 3 हो गए आपके सबसे पहले टीआर के अंदर। अगर मैं यहाँ चलता हूँ, यहाँ करता हूँ रिफ्रेश, तो रिफ्रेश करने के बाद देखिए नेम को आपको दिख रहा है, नेम आपको किस तरीके से दिख रहा है कि दोनों की दोनों रो को नेम ने खा लिया, इट मींस कि यहाँ पे स्पेस खत्म कर दिया उसने उसका। एंड इसके बाद में यहाँ पे अगर आप चलें तो यहाँ पे आने के बाद ये चीज तो हो गई आपकी। अब मैं चाहता हूं यहाँ पे नेक्स्ट आपका, मैंने इसी के अंदर आपको बताया था ना एक और चीज कि ये देखिए टीडी लेता हूं पहले मैं आपका यहाँ पे, ठीक है। टीडी के अंदर मैं क्या करता हूं, यहाँ पे आपका कॉल स्पैन कर देता हूं, ठीक है। कॉल स्पैन में मैं क्या करूंगा, आप 3 कर दूंगा, ठीक है। एंड 3 के अंदर मैं क्या कर दूंगा आपका, ये देखिए मैंने लास्ट लिख लिया यहाँ पे, आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद करेंगे सेव, एंड सेव करके चलेंगे यहाँ पे, यहाँ कर देंगे, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लास्ट जो है ना, वो आपका पहले से लेके लास्ट तक जितने 3 कॉलम हुए आपके, रो कितनी हुई अभी आपकी 2, ठीक है। इट मींस कि जो आपके नेम जो ले रहा है ना आपका, वो 2 रो को ले रहा है, एंड उसके बाद में जो तीसरी रो है वो हमारी लास्ट की है, ध्यान रखिएगा। और हमारे यहाँ पे कॉलम कितने हुए गाइस, कॉलम हमारे कितने हुए, पहला नेम वाला कॉलम, फिर एज वाला कॉलम, फिर क्लास वाला कॉलम। तो इट मींस कि 3 कॉलम हुए। हमने क्या करा, लास्ट वाले को बताया कि 3 कॉलम तक उसको क्या करना है, मर्ज कर देना है, तो उसने क्या करा, मर्ज कर दिया। यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिख भी रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, ये भी एग्जांपल हो गया आपका कि रो स्पैन कैसे वर्क करता है और कॉल स्पैन कैसे वर्क करता है। इसके बाद मैंने आपको और भी बताए थे एग्जांपल में, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा था कि कैप्शन, ये जो कैप्शन था ना आपका, ये कैसे आप यूज कर सकते हैं। तो सपोज आपको क्या करना है, आपको टेबल लेना है, टेबल के बाद में कैप्शन लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया, एंड इसके बाद में ये कैप्शन के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो मैंने लिखा था मैंने वही आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं। एंड इसके बाद करेंगे यहाँ पे सेव, एंड सेव करके चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा, तो देखिए आपका कैप्शन आ चुका है यहाँ पे, जैसे कि आपको विजिबल है कि देखिए यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा डिस्प्ले में, टेबल कैप्शन के नाम से यहाँ पे आपकी सीएसएस प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट चल रही है आपके टैग के साथ में। तो ये कैप्शन आप कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज अ कैप्शन, ओके। आपको लिखना है यहाँ पे कुछ भी लिख लीजिए, टेबल इंफॉर्मेशन, वो सब कुछ वर्किंग है। देखिए मैंने इसको लिखा, चेंज करा, सेव करा, एंड यहाँ पे रिफ्रेश करा, तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है। तो कुछ भी कर सकते हैं आप, जो कि कैप्शन में आपको दिखाना है, कि जो भी आपको टेबल के बारे में बताना है वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद में देखते हैं कैप्शन के बाद में, और मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि कैसे आप एक पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, टेबल को जो लेटेस्ट है HTML5 में जो सपोर्टेड है पूरा, वो कैसे बना सकते हैं आप, ठीक है। अब सपोज ये आपका कैप्शन हो गया आपका, इस कैप्शन वाले को मैं अब यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ आपका टी हेड, ठीक है। अब ये टी हेड हो गया आपका। इस टी हेड के अंदर देखिए मैंने यहाँ पे करा क्या है, यहाँ पे मैंने ये चीज ली है मैंने, ठीक है। इसी चीज को मैं यहाँ पे ले लूंगा, यहाँ पे मैं करूंगा पेस्ट, ठीक है। एंड पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है ये चीज। एंड इसी के बाद में आपका टी बॉडी है, ठीक है। इस टी बॉडी में देखिए मैंने यहाँ पे क्या करा है, टी बॉडी में कुछ इस तरीके से मैंने चीजें रखी है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टी बॉडी में यही 2 चीज छोड़ दूंगा, एंड लास्ट में आपका क्या है, ये फुटर है, ठीक है। इस फुटर के लिए हम क्या करेंगे, कॉपी,
एंड मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा कि किस तरीके से ये देखिए। बट ये फुटर आपका कहाँ आएगा, बॉडी के बाहर आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा स्पेस को पहले मैनेज कर लेते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है टी हेड, टी हेड के बाद में टी आर, टी आर के बाद में यहाँ पे टीडी, टीडी के अंदर में हमने क्या रखा है, कॉल स्पैन 2। अब ये कॉल स्पैन 2 क्यों रखा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखिए अगर सपोज मैं ये चीज रखता ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, इस टीएच के साथ में यहाँ पे 3 है, ओके, यहाँ पे 2 है, एंड यहाँ पे ये लास्ट में हमने कॉल स्पैन रखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसको भी हटा दूं अभी तो देखिए कैसा दिखेगा ये देखिए यहाँ पे है ये चीज, ठीक है। इतनी चीज के बाद अगर मैं चल के दिखाऊं आपको ब्राउजर पे एंड करूं यहाँ पे रिफ्रेश, तो रिफ्रेश करने के बाद देखिए किस तरीके से आपको विजिबल हो रहा है कि आपका टेबल बिल्कुल बिखरा बिखरा टाइप का दिख रहा होगा। अब ये क्यों हुआ ये ऐसा। अगर मैं इस चीज को यहाँ पे कॉल स्पैन 3 कर दूं लास्ट वाले पे, तो देखिए होगा कैसे। इसको मैं करता हूं यहाँ पे रिफ्रेश, इसने देखिए यहाँ पे इसको कवर कर लिया, और इसके बाद चलते हैं सबसे ऊपर वाले पे। यहाँ पे अगर ये 2 है, इसको मैं 3 कर दूं और यहाँ चलते हैं, यहाँ करते हैं रिफ्रेश, तो देखिए इसने भी इसको कवर कर लिया। अब लास्ट में हमारे पास में यहाँ क्या बचता है, यहाँ पे हमने 3 रखे हैं एंड यहाँ पे हमारे पास में 2 हैं। तो अब यहाँ क्या करता हूं मैं, यहाँ ले लेता हूं आपका टीडी एंड टीडी के बाद में 12 डाल देता हूं, 12 टीएच, ठीक है। एंड इसके बाद करते हैं रिफ्रेश, तो देखिए आपकी डेटा यहाँ पे आपका आ गया। अगर मैं चाहता तो वहां पे कॉल स्पैन भी लगा सकता था, ठीक है। अब लास्ट वाले में आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा, तो देखिए यहाँ पे भी 2 है आपका, इसको भी हम 3 कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद में रिफ्रेश, ये देखिए पूरा का पूरा आपका टेबल एडजस्ट हो गया। अब किस तरीके से करा मैंने, जैसे कि आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा होगा, तो देखिए ये टेबल है आपका, ये टीएच है आपका, ठीक है। टीएच के अंदर टी हेड के अंदर आपका टीआर, टीआर के अंदर आपका एक टीडी, जो कि पूरे के पूरे टेबल को आपको कवर कर रहा है। एंड देन इसके बाद में टी बॉडी, जो कि हम यूज कर रहे हैं, और नहीं भी कर रहे थे तो बाय डिफॉल्ट हमें ब्राउजर दे रहा था। एंड उसके अंदर आपके 3 ऑप्शंस, एंड 3 ऑप्शन के बाद में जस्ट उसके नीचे आपका 3 और ऑप्शंस जो कि डेटा हैं आपके। एंड लास्ट में उसके बाद में अगर हमारे पास में डेटा कम है तो उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं कॉल स्पैन के थ्रू। एंड लास्ट में हमारे पास में यहाँ पे होता है टी फूड मतलब होता है आपका टेबल फुटर, जिसको हमने पूरा का पूरा दिखा रखा है। ये सारे के सारे आपके एग्जांपल थे गाइस, जो कि मैंने आपको दिए टेबल के साथ में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करिए, आपके मैं डाउट क्लियर कर दूंगा सारे के सारे, या मेरे को आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं आपको क्या बताने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे एंकर टैग के बारे में, कि एंकर टैग है क्या और इसको कैसे एचटीएमएल के अंदर यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और गाइस, जब तक टिल देन जय हिंद गाइस।